नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से सब परेशान हैं। चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो, पदाधिकारी हो या फिर विश्वविद्यालय हो या मुख्यमंत्री हो, नेता हो, कुलाधिपति हो, राज्यपाल है, सभी परेशान। लेकिन धीरे धीरे अब चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं के पाठक। पिछले दिनों विश्वविद्यालय के मामले को लेकर आपको याद होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने एक पत्र लिखा था भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को, और उसमें के पाठक द्वारा हस्तक्षेप को लेकर विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, कैसे उन्होंने बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, विश्वविद्यालय दैनिक कार्य के संपादन के लायक भी नहीं रह गया है, इन सारों विषयों का ब्यौरा दिया था और जानकारी दी थी और साथ में कार्रवाई की मांग की थी। अभी उसको 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन आज फिर एक मामला सामने आया है और मामला ये कि एबीवीपी के प्रांत कार्यालय मंत्री द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में यह बताया गया है कि के पाठक के मामले को लेकर उनके द्वारा जो स्थितियां पैदा की गई हैं विश्वविद्यालयों में, उसको लेकर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किस प्रकार किया जा रहा है, और इसी को लेकर एक पत्र दक्षिण बिहार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन को दिया गया है और इसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा परंपरागत विश्वविद्यालय के अकाउंट को फ्रीज किए जाने के बाद उत्पन्न समस्याओं तथा विगत 3 माह से 12,000 कर्मियों को वेतन एवं पेंशन से वंचित रखकर उनके संवैधानिक अधिकारों के हनन के गंभीर मुद्दे पर आयोग के द्वारा ससमय हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के खाते को अवैध रूप से फ्रीज किए जाने से बिहार की उच्च शिक्षा तंत्र पर काफी गहरा एवं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। चेयरमैन को भेजे गए पत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण बिहार ने कहा है कि बिना किसी आधार के कर्मियों का वेतन एवं पेंशन रोकना न केवल उनके संविधान प्रदत्त संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 301 का हनन है, अपितु उनके मानवाधिकार अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ का भी गहन हनन किया जा रहा है। उसके इस व्यक्तिगत अधिकारों के हनन से उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप उनके परिवारजन भुखमरी, गरीबी, आवर्ती ऋण एवं प्रतिष्ठा हनन का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के अकाउंट्स को फ्रीज करना न केवल कर्मियों के अधिकारों के हनन का कारण बना है, अपितु इन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 26 लाख छात्रों के शिक्षा के अधिकार का भी हनन हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है। राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय यूजीसी एवं महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार परीक्षा सत्र को नियमित करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं, परंतु के पाठक के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के सभी प्रकार के बैंक खातों पर रोक लगाए जाने से उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण ये विश्वविद्यालय पूर्व से निर्धारित परीक्षा को स्थगित करने को विवश है। कुछ विश्वविद्यालय अपने अंगीभूत महाविद्यालयों से कर्ज लेकर परीक्षा को ससमय कराने का सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं, परंतु वे भी आगे की शैक्षणिक एवं परीक्षा के कार्यों को अनिश्चित काल तक स्थगित करने हेतु विवश है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने भी कहा कि के पाठक, जो कि वर्तमान में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के प्रभार में है, उनके अधिनायकवादी आदेशों से
बिहार की शिक्षा व्यवस्था रसातल की ओर जा चुकी है। शिक्षा विभाग के हठधर्मिता से बिहार के उच्च शिक्षा से जुड़े लगभग 26 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है तथा उच्च शिक्षा में छात्रों की उदासीनता बढ़ती जा रही है और इसका दूरगामी प्रभाव बिहार की उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात पर भी पड़ने की आशंका है। उच्च शिक्षा की पारिस्थितिक तंत्र को छिन्न भिन्न करना बिहार के छात्रों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन है। विश्वविद्यालय के कर्मियों को उनके द्वारा अर्जित वेतन एवं पेंशन से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों के साथ क्रूर मजाक है। उचित कार्रवाई होने तक विद्यार्थी परिषद अपना संघर्ष जारी रखेगी। मतलब कि विद्यार्थी परिषद ने मानवाधिकार आयोग को यह पत्र लिखते हुए इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है और उसने कहा है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं, उनका हस्तक्षेप बंद नहीं होता है, विश्वविद्यालय का अकाउंट्स खोला नहीं जाता है, वेतन रिलीज नहीं किया जाता है, पेंशन रिलीज नहीं किया जाता है, तब तक विद्यार्थी परिषद अपना संघर्ष जारी रखेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि मानवाधिकार आयोग इसको लेकर क्या संज्ञान लेता है, क्या इस पर कार्रवाई करता है या नहीं। क्योंकि अभी तक की स्थिति यही है कि मुख्यमंत्री से लेकर और राज्यपाल तक सभी के पाठक के सामने कहीं ना कहीं बौने होते नजर आ रहा है, क्योंकि उनके किसी भी आदेश का पालन के पाठक नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो कुलाधिपति हो। यहाँ तक कि उन्होंने तो कुलाधिपति के अधिकारों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया और ये कह दिया कि जैसे विश्वविद्यालय के अधिकारी कुलपति होते हैं, कुलसचिव होते हैं, उसी तरह कुलाधिपति भी एक अधिकारी है। महामहिम के लिए जो कुलाधिपति होते हैं, ऐसी बात निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक नजर आती है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री मानसिक रूप से शायद इस स्थिति में नहीं है कि इन चीजों को देख सके, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति को हम लोग इधर कई जगहों पर देख चुके हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होता है, इसमें कहीं कोई तारतम्य नहीं होता। वैसे में दो जगह बचे हुए हैं। एक तो जो महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था, उस पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, और दूसरा ये मानवाधिकार आयोग, जिसको एबीवीपी ने पत्र लिखकर इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ में संघर्ष की बात भी कही है। इन चीजों से कोई सार्थक स्थिति नहीं पैदा होती है, सार्थक कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संघर्ष सड़क पे ना आ जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेवारी के पाठक पर तो होगी ही, साथ में बिहार सरकार पर भी होगी, जो आंख कान सब बंद करके बैठा हुआ है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि हर तरफ से, न्यायालय से भी, आपको याद होगा कि न्यायालय में भी, पटना उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय द्वारा एक केस दर्ज कराया गया है वेतन दिलाने के लिए। यह भी एक ऐतिहासिक चीज है कि कभी कोई विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग पर केस किया हो। तो कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री मतलब राज्य सरकार, कुलाधिपति, राज्यपाल, न्यायालय, कैबिनेट सचिव मतलब भारत सरकार, और अब मानवाधिकार, चारों तरफ से शिकायतें पहुंची हुई हैं। अब देखना यह है कि कार्रवाई कब और कैसे होती है। ये जो के पाठक की जिद है, जो घमंड है, टूटेगा तो जरूर, लेकिन तब शायद उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां आगे दिखती जा रही। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। इसको
इसको लेकर अगर कोई विचार आपके मन में हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इससे संबंधित कोई जानकारी देनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे निश्चित रूप से बात करूँगा। देखते रहिए मत अभिमत, लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।